बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फारिया इदरीस। जिस वक्त इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने चार्ज लिया और अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आया तो बहुत मीडिया में एक फ्रेंजी हो गई, बहुत ज़्यादा उनको पजीराई दी गई, मुझ समेत बहुत लोगों ने उनको वेलकम किया। उसकी वजह ये थी कि अनवारुल हक काकड़ साहब एक बड़े आप समझिए एक्सेसिबल इंसान थे, मिडिल क्लास, एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल, ये उनका तासुर था मीडिया में, हमारे प्रोग्राम्स में आते थे। सो सबको लगा कि दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग। मगर उसके बाद जिस वक्त इम्पॉर्टेंट पोजीशन ली तो एक तनकीद का पूरा आप समझिए सैलाब आया मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जिसमें बहुत सारे सवालात उठाए गए इलेक्शन के हवाले से, सबसे फोर फ्रंट पर पाकिस्तान के और मामलात के हवाले से, इंटरिम गवर्नमेंट के मैंडेट के हवाले से, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सवालात उठे। सो इन महीनों में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप में क्या तब्दीली देखी है, पाकिस्तान में क्या तब्दीली आई है, और इलेक्शन के हवाले से बहुत अहम सवालात, पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम सवालात के लिए वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद अस। थैंक यू सो मच काकड़ साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो यहीं से शुरू करते हैं, कैसा लगा है एक फ्यू मंथ्स इन दिस पोजीशन, आपको क्या लगा है कि मुश्किल पोजीशन है, ज़्यादा तनकीद होती है, या you're feeling comfortable? देखिए, तनकीद तो जो है ना, इट्स पार्ट ऑफ द पैकेज। ये अगर कोई सोचे कि मैं गवर्नेंस के पॉलिटिक्स में आऊँगा और तनकीद नहीं होगी तो यू आर बीइंग नाइव। तो ये तो हो नहीं सकता। कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, कहाँ पर सब्सटेंशिएटेड क्रिटिसिज्म है, कहाँ पे मुस्बत अंदाज की तनकीद है जिससे आप कोई फ़ायदा ले सकते हैं, कहाँ तनकीद बराए तनकीद है या महज तज़हीक है, महज तज़लील है, वो ज़ाहिर है मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, उसमें बाज़ औक़ात आपको ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ता है, लेकिन तनकीद तो बहरहाल वो तो होगी। आपके बारे में ये भी तासुर है कि यू आर डिफरेंट देन अदर प्राइम मिनिस्टर्स, सर्टनली डिफरेंट देन अदर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स। आप हर बात पे कमेंट भी देते हैं, आप लोगों को एक्सेसिबल भी हैं, और फिर उसी से शकूक व शुबहात शायद बाकियों के दिलों में आते हैं कि मे बी आप ज़्यादा लंबे अरसे के लिए यहाँ पर हैं। हाउ डू यू एड्रेस दैट? देखिए, शकूक व शुबहात दूसरों के जहन में आ रहे हैं, लिहाजा उसकी वजाहत और उसकी नुमाइंदगी भी दूसरे अफराद करेंगे। जहाँ तक मेरा एक्सेसिबल होना या कमेंट करने का ताल्लुक है, जिन लोगों ने मेरे पॉलिटिकल करियर को लास्ट 12, 13, 14 ईयर्स से ऑब्ज़र्व किया, मैं सूबाई हुकूमत का तर्जुमान था, मेरे ख्याल में उस वक्त भी मैं काफ़ी फोर्थ कमिंग था, एक्सेसिबल था, जिसकी वजह से मेरा एक रिलेशनशिप प्राइमरली मीडिया के साथ, आपके साथ और कई दोस्तों के साथ इसी तरह डेवलप हुआ था। उसके बाद सेनेट के फ्लोर में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जिस पे मैं पोजीशन लेता था, मीडिया टॉक शोज़ में भी, फ्लोर ऑफ द हाउस में भी, तो मैं वक्तन फ़वक्तन उस पर बात करता रहता। लेकिन जाहिर है आप जिस तरह की ऑक्यूपेंसी आपकी पॉलिटिकल पोजीशन की होती है, वही डिग्री ऑफ वेरिएशन उस पर आती है कि आपको अटेंशन कितनी मिलती है। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही। अब जाहिर है जब आप कोई भी वज़ारत उज़्मा के उस पर सेंट्रलाइज्ड पोजीशन में होगा, अटेंशन भी ज़्यादा मिलेगी, ध्यान भी लोगों का ज़्यादा होगा, उसी के मुताबिक तनकीद भी होगी, अप्रिसिएशन भी होगी, तो ये डिग्री ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है मेरे ख्याल। आपने जिक्र किया अपने प्रोग्राम्स का, हमें भी कश्मीर के ऊपर ख़ास तौर पे जब किसी बड़े अहम गेस्ट की ज़रूरत पड़ी, यू वर देयर, नेशनलिस्टिक आपको समझा गया, हमेशा आपका जो अप्रोच रहा है वो बड़ा प्रो पाकिस्तान रहा है। जो हुआ है कल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंडोर्स कर दिया 5 अगस्त के मामले को, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? देखिए, फोर्सफुल कब्ज़ा, नाजायज़ कब्ज़ा, ऑक्यूपेंसी ऑन द बेसिस ऑफ अ मिलिट्री माइट, जो कि एग्जैक्टली इस वक्त ऑक्यूपाइड कश्मीर की सिचुएशन अगर हिंदुस्तान की कोई है तो वो इन्हीं अल्फाज के इर्द गिर्द और इसी का अहाता उसका होता है। इस गैर कानूनी कब्ज़े को एक नाम नहाद कोर्ट के फैसले से तारीख़ में, कौमों की ज़िंदगी में उसकी क्या वक़्त होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान की कमिटमेंट वो कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी कौम की जो एक सदी से ऊपर की जदोजहद है उसके साथ जुड़ी हुई है, और बिल आखिर
آخری کشمیری کے سیٹسفیکشن تک اس جدوجہد نے اپنی لاجیکل کنکلوژن میں جانا ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ ہمارا یہ پیغام خصوصی طور پر ان کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو آکوپائڈ ٹیریٹری میں رہتے ہیں، جو سری نگر اور بارہمولہ میں رہتے ہیں۔ آزادی آپ کا نہ صرف حق ہے بلکہ یہ آپ کی الٹیمیٹ ڈیسٹنی، یہ آپ کو مل کے رہے گی۔ اس میں تھوڑا سا وقت شاید زیادہ لگ جائے، وقت کا تعین تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایونچولی ان کو محکوم اور غلام دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتی۔ ہندوستان تو نسبتاً اتنی بڑی طاقت نہیں ہے۔ لیکن ہم اگر اس کو تھوڑا پریکٹیکلی دیکھیں، یہ پاکستان کا سٹانس سے تھرو آؤٹ ہے۔ 5 اگست ہوا، سب نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، اب سپریم کورٹ نے بھی انڈورس کر دیا۔ یہ ایک تاثر ہے کہ جو انڈیا چاہتا ہے وہ کیے چلے جا رہا ہے۔ ہم آواز اٹھائے جائیں گے لیکن ہم دے گیٹ اوے ود اٹ۔ دیکھیں، لڑنے کے مختلف آسپیکٹس ہوتے ہیں۔ آپ زبان سے بھی لڑتے ہیں، آپ ہاتھ سے بھی لڑتے ہیں، آپ دماغ سے بھی لڑتے ہیں، آپ دل سے بھی لڑتے ہیں۔ آپ کی جدوجہد کے مختلف نوانسز ہوتے ہیں، مختلف شیڈز ہوتی ہیں۔ پاکستان کشمیر کے جدوجہد میں ہر پہلو سے کمیٹڈ ہے۔ میرا اتنا کہنا کافی ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہر پہلو سے کمیٹڈ ہے، میری مراد یہ ہے کہ ہر حوالے سے میل و مواقع کو دیکھتے، یہ نہ بھولیں کہ ہماری اور ہندوستان کے بیچ میں 3 جنگیں اسی کشمیر کی بنیاد پہ ہوئی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ خدا نخواستہ خاکم بدن پاکستان کی جانب سے کسی نے سرنڈر کر دیا ہے کشمیر کے کوز پہ۔ کشمیر کے کوز پہ نہ کوئی پاکستان کا رہنما، نہ کوئی پاکستانی سوچ بھی، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایک یونانیمس کاز ہے اکراس دا پولیٹیکل پارٹیز، اکراس ڈفرینٹ سیکشنز آف دا سوسائٹی، اور اس یونیفائڈ سٹانس کو ہم کس وقت اس لڑائی کے کون سے پہلو کو میں اس کے لیے لفظ لڑائی استعمال کر رہا ہوں، کہاں آگے بڑھانا ہے، یہ سیاسی بصیرت پہ، قیادت پہ اور حکمت عملی، ان تمام چیزوں پہ متعین ہے، اور اسی پہ انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن ایونچولی کشمیر کی جو آزادی ہے وہ یقین کامل کی طرح ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ انشاءاللہ وہ کشمیریوں کو نصیب ہوگا۔ سید علی گیلانی جیسے، آسیہ اندرابی جیسے، وانی شہید جیسے لوگوں کی قربانیاں جو ہیں، شبیر شاہ جیسے لوگ، حریت کے اور اس کے علاوہ جو کشمیری قیادت ہے اور عام کشمیری عوام ہے، جس انداز میں انہوں نے اس سٹرگل میں دہائیاں، یاسین صاحب ہیں، انہوں نے انویسٹ کیا ہے، یہ اس کا زیاں قطعاً ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس کے مقروض ہیں بحیثیت قوم، اور اس کے جو ہم پہ فرائض ہیں ہم انشاءاللہ اس کو بخوبی ادا کریں گے۔